हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट चैप्टर है, ये आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन यानी दोस्तों एक्सरसाइज 9B, ये लास्ट चैप्टर है, आज ये खत्म हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों से सही विकल्पों का चयन कर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए बोला है। तो मान लीजिए एक ऊर्ध्वाधर खंभे की, मान लीजिए हमारा ऊर्ध्वाधर खंभा है। ठीक है, खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। यहाँ खंभे की ऊंचाई बना लीजिए, जो खंभे की ऊंचाई है खंभे की परछाई के बराबर है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो क्या कर रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से आप मिला दीजिए इसको, ये हो जाता है हमारा थीटा। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब थीटा ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसे हम मान लेते हैं ए और बी है और सी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए है बोला है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। अगर ये लंब नहीं दिया है तो इसे हम h मान लें। ठीक है, और इसे भी h मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आ गया दोस्तों लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, टेन थीटा लंब हमारा कितना दिया है, लंब h और आधार कितना दिया है h। ठीक है, यानी h अपान h, ये कट के एक बार में जाएगा तो टेन थीटा इक्वल टू एक। अब देखते हैं दोस्तों, टेन थीटा इक्वल टू एक किसका मान होता है, टेन 45 अंश का। किसका होता है, टेन 45 अंश, यानी थीटा इक्वल टू 45 अंश। ये हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन में दिया है दोस्तों 45, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसका, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है बहुविकल्पीय। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी स्तंभ का शिखर का उन्नयन कोण उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। तो क्या कह रहा है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया के लंबाई में अनुपात क्या होगी। देखिए छाया के लंबाई में अनुपात क्या होगी, अनुपात में पूछा है। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दिया है 3/4 और दूसरा ऑप्शन दिया है 2/3 और तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा क्या है 4/5। तो जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी स्तंभ का शिखर, मान लीजिए ये हमारा स्तंभ है, इसके शिखर का उन्नयन कोण उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर, इसकी छाया के इस शीर्ष बिंदु पर, ठीक है 3/4 है। तो क्या कर रहा है, स्तंभ की ऊंचाई, यानी स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, और छाया के लंबाई में अनुपात क्या होगी, और इसी छाया की लंबाई पूछ रहा है। तो इसे हम x मान लेते हैं, इसे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आ गया हमारा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा इक्वल टू लंब हमारा कितना दिया है, यानी खंभे की ऊंचाई x माने हैं। ठीक है, सॉरी खंभे की ऊंचाई कितनी माने हैं, हम h माने हैं। तो h बटा आधार कितना है x, तो ये हो जाता है टेन थीटा इक्वल टू h अपान x। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इक्वल टू, क्या कह रहा है, शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। मान लीजिए हमारा शीर्ष बिंदु है, इसके 3/4 है। ठीक है, तो इक्वल टू 3/4। अब यहां लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई इक्वल टू, यहां लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई इक्वल टू छाया की परछाई। तो जरा ध्यान दीजिए, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 3/4 इक्वल टू h अपान x। तो h अपान x को इधर लाइए, तो h अपान x हो जाएगा इक्वल टू 3/4। तो यही हो जाएगा h संबंध इक्वल टू 3/4। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए कितने नंबर ऑप्शन पे है, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन हमारा 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश का बना रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बिंदु के मीनार के पाद से दूरी क्या होगी। ठीक है,
तो जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए यह हमारा 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, ठीक है। तो कह रहा है कि शिखर से पृथ्वी पर, इसके बिंदु से शिखर पर पृथ्वी से 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। 30 अंश का अवनमन कोण बना रहा है बिंदु के, मान लीजिए यह बिंदु, ठीक है, कि मीनार के पाद, यानी मीनार यह है, मीनार का पाद है, ठीक है, इसकी दूरी क्या होगी, यही दूरी पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम x मान लेते हैं। तो अब आ गया हमारा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का मान होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू 10, 30 अंश का कोण बना रहा है ना, 10 30 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार होता है। तो 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, इक्वल टू लंब हमारा कितना दिया है 50 मीटर, क्योंकि मीनार का ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है। तो ये हो जाता है 50 बटा आधार कितना है x। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाता है x इक्वल टू 50√3। ये हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन में देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर 2 यानी 50√3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आंधी आने के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। मान लीजिए दोस्तों यह हमारा वृक्ष है, ठीक है, और आधे आने पे ऐसा वृक्ष टूटता है कि क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। मान पेड़ टूटता है तो कितने अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए, 45 अंश का कोण बनाता है। तो कह रहा है यदि वृक्ष का शिखर, यानी यह वृक्ष का शिखर है, क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर का है, यह जो गिरा है यह 10 मीटर का है दोस्तों, ठीक है, जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लीजिए दोस्तों इसे पूरे वृक्ष का हम ऊंचाई h मानते हैं, ठीक है, यानी ये दूरी होगी h माइनस एक्स, क्योंकि इसमें से घट जाएगा क्योंकि टूटा है ना। तो अब आ गया हमारा दोस्तों लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा, यानी थीटा का जगह पे कितने अंश का बना रहा है कोण, 45 अंश का, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 45 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार। 10 45 अंश का मान 1 और लंब बटा आधार, यानी लंब हमारा कितना दिया है x और आधार कितना दिया है 10। तो ये हो जाता है x बटा 10, हर एक लेकर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाता है x इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, x इक्वल टू 10 मीटर। अब जरा ध्यान दीजिए, अब लेंगे कॉस, यानी कॉस का फॉर्मूला क्या, आधार बटा कोण होता है, क्या होता है कॉस 45 अंश, यानी आधार बटा कोण लेंगे, ठीक है। ये हो जाता है कॉस 45 अंश, कॉस 45 अंश यानी आधार बटा कोण होता है, ठीक है, आधार बटा कोण। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है, कितना होता है 1/कोणी में 2 होता है, इक्वल टू आधार हमारा कितना दिया है 10 दिया है, कितना दिया है 10 बटा, अब कोण कितना दिया है h माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स, ठीक है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाता है h माइनस एक्स इक्वल टू 10√2, ठीक है। अब x को इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, तो h इक्वल टू 10√2 प्लस ये माइनस इधर आएगा प्लस होगा x। अब x का मान कितना आया है, x का मान भर दीजिए, x का मान आया है कितना 10 मीटर। तो ये हो जाता है h इक्वल टू 10√2 प्लस x का मान, यानी x का मान आया है 10, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन हमें दिखाई दे रहा है 10, कितना दिखाई दे रहा है 10, यानी h इक्वल टू 10 कॉमन लेंगे तो कितना होगा √2 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। यानी दोस्तों वृक्ष की लंबाई कितनी थी 10√2 प्लस 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितने पे है, ऑप्शन नंबर तीसरे पे है, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, ठीक है, 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। तो क्या कह रहा है, यदि कोण PAB इक्वल टू 60 अंश हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है एक झंडे के लट्ठे के पाद से, मान लीजिए हमारा झंडा का लट्ठा है, ठीक है, इसके पाद से 50 मीटर की दूरी पे, मान लीजिए इसके पाद से 50 मीटर की दूरी पे एक बिंदु ए है, मान लीजिए 50 मीटर की दूरी पे एक बिंदु ए है, इसे ए मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि कोण PAB, तो इसको आप पहले मिला लीजिए, तो ये कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का, 60 अंश का। तो क्या कर रहा है कोण PAB, तो इसे हम P मान लेते हैं, PAB, ठीक है,
इक्वल टू 60 अंश। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसी झंडे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब हमारा निकल के आ गया लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। तो ये हो जाता है आपका टेन थीटा, यानी थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का, इक्वल टू लंब बटा आधार। टेन 60 अंश का मान √3 होता है, ठीक है। टेन 60 अंश का मान √3 होता है, इक्वल टू लंब हमारा कितना दिया है, h अपान आधार कितना दिया है, 50 मीटर। तो हर लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाता है h इक्वल टू 50 √3 मीटर, ठीक है। ये हमारा